दी रेडियो लॉस्ट गार्डन। मेरी ओर से सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। हम सब ही यात्री हैं और आपो अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपनी लगन के हिसाब से यात्रा करते हैं। पैसे की यात्रा हो, रिश्तों की यात्रा हो, परिवार की, समाज की, धर्म की, कोई भी यात्रा हो, वैसे ही मेरी भी एक यात्रा है जिसको मैं कहती हूँ कि जे अज्ञात की यात्रा है। जीवन में कोई भी चीज़ अज्ञात है, उसके बारे में जानने की चाहना। धर्म की यात्रा मैं इसको नहीं कहती। ये धर्म की यात्रा नहीं है, ना ही आत्मा की यात्रा है, ना ही ब्रह्मांड की यात्रा है। जे मेरा अपना ही नाम चूज किया हुआ है। ये है अज्ञात की यात्रा। अज्ञात हमारे भीतर भी है, अज्ञात हमारे बाहर भी है, अज्ञात हमारे रिश्तों में भी है, अज्ञात हमारे दोस्तों में भी है। सबसे गहरा है अज्ञात जब हम अपने भीतर उस चीज़ को देखते हैं जिसको हम अभी तक समझे नहीं। अज्ञात की यात्रा, अज्ञात कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अज्ञात की और यात्रा जिसका कभी अंत नहीं आता, चाहे वो यात्रा मेरी संसार में है, चाहे वो मेरी यात्रा धर्म के क्षेत्र में है, चाहे वो मेरी यात्रा परमात्मा में है। अगर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मल्ला तुमने आज तक अपने आप में देखा क्या है, अपने आप में जाना क्या है। हमारे पास ही जिंदगी के इतने तत्व हैं जिनको हम जानते तक नहीं। हमको ये नहीं पता हमारे कान सुन कैसे सकते हैं, हमको ये नहीं पता हमारी आँखें देख कैसे सकती है। कौन सी ऐसी परमात्मा ने चीज़ रखी हुई है कि आँखों को देखना शुरू हो जाता है। और हमारे जो शब्द कहाँ से आते हैं, हम शब्दों से सुनते हैं, शब्दों से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। ये शब्द हमारे लिए बहुत बड़ी एक यात्रा है। इसकी तो बात ही हम जहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर हम देखते हैं हमारी सोच, हमारा भाव। हम अपनी सोच को नहीं जानते, अपने भाव को नहीं जानते, किसी भी चीज़ को जानते तक नहीं। फिर हम धर्म की कैसे बात कर सकते हैं जिनको अपने आप की सोच ही नहीं। जैसे मैं अपने आप की ही बात करती हूँ, अगर मेरे को मेरा ही पता नहीं, मैं किसी और की बात कैसे कर सकती हूँ, किसी और को फॉलो कैसे कर सकती हूँ। इंसान कोई भी हो, वो बहुत प्रेम करता है अपने आप से, और जिस मंदिर के भीतर हम बैठे हैं, जिस शरीर हमारा मंदिर है, जिसके भीतर बैठे हैं हम उस मंदिर की जानकारी नहीं रखते, तो हम बाहर के बसे हुए मंदिरों को कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। कैसे हम कहेंगे कि हम बाबा नानक, कृष्णा, हजरत मोहम्मद, कबीर, फरीद को जानते हैं। कैसे जानते हो? मैंने तो आज तक अपने आप को अनजानेपन में ही देखा है। मैंने आज तक किसी को नहीं जाना। मेरी जानना मेरे तक ही है। आज तक मैं अपने आप को ही जान नहीं पाई, तो मैं कैसे दावा कर सकती हूँ कि मैं इस धर्म को जानती हूँ, या मैं इन लोगों को जानती हूँ, इन ऋषि मुनियों को जानती हूँ, पीर फकीरों को जानती हूँ, या समझती हूँ, या मानती हूँ। मानता शुरू होती है सदा ही खुद से। मेरी मानता मैं ही हूँ, मेरी पहली मानता मैं हूँ। क्या मैं अपने आप को कितना का मानती हूँ, कितना का अपने आप को खुश रखती हूँ, कितना का अपने आप को देखती हूँ। मेरी मानता मेरे लिए क्या है? क्या मेरी मानता, जब मैं ही मेरी मानता नहीं, क्या कोई धर्म, कोई पीर पैगंबर, ऋषि मुनि मेरी मानता हो सकते हैं? जैसा मेरा ध्यान बनाया है परमात्मा ने, जैसा मेरा ख्याल बनाया है, मैं उस ध्यान के लहजे से, ख्याल के लहजे से सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मैं कितना भी अनजान रहूं अपने आप से, पर मेरी मानता सदा ही मैं रहूँगी। मेरी इस मानता में कोई भी नहीं आएगा। मेरी इस मानता का हिस्सा मेरे रिश्ते हो सकते हैं, परमात्मा हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है,
पर मेरी मानता का सही ठिकाना, मेरी मानता का सही निशाना, मैं अगर जीतना है, अगर मैंने तीर लगाना है, अपने तीर निशाने से जीतना है, तो मुझको मेरा तीर मुझ पर ही लगाना पड़ेगा। मेरे पर तीर लग गया तो मेरे में धर्म भी आ जाएगा, मेरे में आध्यात्मिकता भी आएगी, मेरा दिमाग भी सही काम करने लगेगा और मेरा मन और मेरी आत्मा सब लाइन में खड़े हो जाएंगे। मैं अपने आप को जानूंगी तो सबको जान पाऊंगी, मैं खुद को नहीं जानूंगी तो मैं किसी को नहीं पहचान पाऊंगी। बस यही कह सकती हूँ कि हम सब मिलकर उस राह पर चलते हैं जो अनंतता की है, जो अज्ञात की है। अज्ञात की यात्रा कहेंगे तो सब कुछ भीतर आ जाएगा। हम ना ही नास्तिक रहेंगे ना ही आस्तिक रहेंगे। हम पहला कदम ही वहाँ से उठाते हैं जहाँ पर हमारे को कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये धार्मिक है, ये अधर्मिक है। अगर हम कुदरत को मानते हैं, कुदरत की ओर जाते हैं, सुबह उठकर मैं जाती हूँ कुदरत की ओर और देवेंद्र जाती है गुरुद्वारे की ओर, लोग सोचेंगे अपने आप में ही मैं कुदरत की ओर जाती हूँ, नेचर की ओर जाती हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा धर्म कौन है, मेरा मुल्क कौन है, क्या हूँ मैं। पर अगर देवेंद्र धर्म की ओर जाती है, गुरुद्वारे की ओर जाती है, हम सहजे ही अनुमान लगा लेंगे कि शायद जे सिख धर्म की है और शायद जे गुरुद्वारा देखने जाती है, सबसे पहले हमारे में यही आएगा कि जे सिख धर्म की है। तो हम जिस चीज़ को बाद में जाके छोड़ना है तो क्यों नहीं हम उसको पहले कदम पर ही छोड़कर अपनी यात्रा को कायम रखते हैं। अनंतता की ओर यात्रा, अज्ञात की ओर यात्रा। अज्ञात हम अपने आप से भी हैं, संसार से भी हैं, सबका से हम अनजान हैं। इस अनजान यात्रा का राही बन जाना आपको मैं बता नहीं सकती कि आपको आप में कितनी खुशी होगी, और आप पहले कदम पर ही अपने आप को अपनी तरक्की होते हुए देखेंगे और विकासशील बनते हुए देखेंगे। हमको वो कदम उठाने चाहिए जो हमारे जीवन लिए फायदेमंद हैं, ना कि हमको किसी के पीछे लगकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।